Dear students, in exam, they will ask you write short note on diamagnetism or diamagnetic material. आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना है इसके बारे में, लेकिन आई एम गिविंग यू ऑलमोस्ट 10 to 12 पॉइंट्स अबाउट इट. जितना आपसे लर्न हो सकता है उतना लिखिए, अदरवाइज़ JEE नीट या CET एग्ज़ाम के लिए आपको इसके पॉइंट्स काम आ सकते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? एटम्स और मॉलिक्यूल्स विथ completely filled electrons orbit possess no magnetic dipole moment. Such material is called as diamagnetic material. Means इनके जो outer most shell है ना, they should be completely filled. Second, which are the examples of diamagnetic material? Lead, silicon, glass, water, wood, plastic, paper, etc. When they are placed in external magnetic field, then they move from stronger magnetic field to weaker magnetic field. एक्चुअली होता क्या है कि ये सब्सटेंस के अंदर जब आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ना इसके चारों तरफ, देन करंट इज इंड्यूस इन इट बाय लेंज लॉ, और वो जो करंट है वो एग्जैक्टली प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू अप्लाइड फील्ड, एंड देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस. इसके लिए इट मूव्स फ्रॉम stronger magnetic field to weaker magnetic field. So these material slightly repelled by magnet. Net magnetic moment is zero क्योंकि वो completely filled shell रहते हैं. Diamagnetic property is present in all the material. आपको सभी मटेरियल के अंदर diamagnetic property मिलेगा. When diamagnetic material is placed in external magnetic field, the induced magnetic field inside the material repels the lines of force. इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये जो सब्सटेंस है ना, इसमें से लाइन्स ऑफ फोर्स बहुत कम निकलता है. लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा बाहर से निकलता है. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डोंट अलाउ द लाइन्स ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट. जबकि जो दो अलग टाइप के हैं, पैरा एंड फेरो, they readily allows the lines of force to pass through it. Up next point, if diamagnetic material is filled in U tube, अगर आप U tube में भरेंगे ये लिक्विड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अराउंड द वन आर्म, आप देखेंगे यहाँ से आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, देन व्हाट हैपन्स, देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन. इसलिए ये जो लिक्विड है उसको वो नीचे की तरफ रिपेल करेगा, तो ये आर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नीचे जाएगा और दूसरे वाले आर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगा. अब हमने एक मैग्नेटिक रॉड लेते हैं. ये जो मैग्नेटिक रॉड है, इफ़ यू प्लेस द मैग्नेटिक रॉड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल अलाइन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. मतलब ये इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर में हो जाएगा. देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव. मतलब एक्चुअली इस टाइप के सब्सटेंस को आप मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, आप इनसे परमानेंट मैग्नेट्स नहीं बना सकते, एंड देयरफॉर इट्स ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव. और उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है -10⁻³ to -10⁻⁵. One more point. When diamagnetic liquid is poured in watch glass and मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एट द बॉटम, आप देखोगे ये वॉच ग्लास है, इसके अंदर आपने लिक्विड फिल किया है और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो मैंने क्या बोला, देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन. तो ये लिक्विड को रिपल करेगा, यहाँ से रिपल करेगा, देयरफॉर डिप्रेशन इज प्रोड्यूस एट द एंड्स व्हाइल एलिवेशन इज प्रोड्यूस एट द मिडल. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. आपको 11 पॉइंट दिए हैं, उसमें से कोई भी आप 4 से 5 पॉइंट आपको लर्न करना है.